देखिए, इन दिस वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज 8.4। ये क्लास 10th का चैप्टर है। चैप्टर कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री है। और इससे पहले जो 3 एक्सरसाइज थे ना, इनके वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिए हैं। बेसिकली मैं 8.4 एक्सरसाइज में क्या है वो समझाता हूँ। पहली बार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करूंगा मैं। आइडेंटिटीज क्या होती है ये मैं आपको पहले समझाता हूँ, और फिर समझाने के बाद मैंने क्या किया लास्ट में कि जो 8.4 है ना उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करें। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अक्सर क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटीज की बात करता हूँ। ये वर्ड का मीनिंग क्या है? देखिए, सबसे पहली बात है कि आपने सुना हुआ है। आइडेंटिटीज आपने कहाँ सुना था, याद दिलाता हूँ। अगर आपको याद है तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपने सुना था। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे फटाक देने कह दो हाँ सर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज तो याद है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज थी a प्लस बी होल स्क्वायर। इस तरह का आपने 9th में भी पढ़ा है और लोअर क्लासेस में पढ़ा है। तो ये आइडेंटिटीज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज थी। हम आज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती हैं। लेकिन वर्ड है आइडेंटिटीज का मीनिंग क्या होता है। देखिए, ये जो है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं। आप लोग सर आइडेंटिटी का मीनिंग बता रहे थे। आप आइडेंटिटी होती है कि एन इक्वेशन, यहां पे लिख देता हूं, एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू। एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू। अब ये एवरी वैल्यू क्या चीज है ये आपको समझाता हूं। भाई आप बोलोगे सर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं ना, आइडेंटिटीज बेसिकली वो शॉर्टकट फार्मूले होते हैं। अच्छा, ये ट्रू फॉर एवरी वैल्यू का मीनिंग ये है कि भाई अगर यहां पे एक कोई भी एंगल हम पुट करेंगे तो 1 ही आएगी। तो करके देख लेते हैं ना। सबसे अच्छी चीज है कि भाई अगर आपको डाउट है ना कभी, ये मेरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, लीजिए आपके सामने। इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हम एक एंगल ले लेते हैं, आई थिंक 30 डिग्री का लेते हैं। तो मैंने ए एंगल यहाँ पे ना, हम एक काम करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में कि ए इज इक्वल टू 30 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पुट करोगे साइन 30 डिग्री, ठीक है, प्लस में यहां पे अगर पुट करोगे कोस 30 डिग्री, एग्री। अब ये देखते हैं आता कितना, क्या 1 के बराबर आता है। देखिए साइन 30 तो ये रहा, तो साइन 30 जो है ना वो होता है 1/2। तो मैंने 1/2 और इसका स्क्वायर कर दिया। कोस 30 होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दिया। जब इनको सिंप्लीफाई किया तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है और √3/2 का 3/4 होता है। तो देखिए 4/4 1 आ गया। यही तो हमें आइडेंटिटी कह रहा था। तो ये एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आइडेंटिटी एक ही है क्या हमारे? नहीं, हमारे ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी जो है ना वो टोटल 3 आइडेंटिटीज हैं। ये हैं साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर। मैं आप इन तीनों आइडेंटिटीज को डिटेल में बता देता हूं। पहली आइडेंटिटी तो मैंने आपके सामने बताया, यानी कि साइन, ये ध्यान में रखना एंगल वही रहेगा। ये अगर ए है तो ये भी ए होना चाहिए, तो इनका 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी क्या है? सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए, ये भी 1 आ गया। थर्ड आइडेंटिटी क्या है? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज को हम बार बार यूज करेंगे। देखिए इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी को आगे 2 बना सकते हैं। कैसे? अगर मुझे साइन स्क्वायर एक तरफ रखना है और कोस स्क्वायर को मैं यहां ट्रांसपोज कर दूं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बन गया। यानी कि इसी आइडेंटिटी को मैं इस तरह से भी यूज कर सकता हूं अगर मुझे साइन को कोस बनाना है तो। और भी एक तरीका है आइडेंटिटी का बनाने का। क्या तरीका है? अगर मान लो मैं कोस को एक तरफ रखा हूं, तो कोस को एक तरफ रखा मैंने, साइन स्क्वायर को मैं यहां पे ट्रांसपोज करता हूं, कोस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर है। तो ये डिपेंड करता है हमें इसका यूसेज क्या करना है। तो इस तरह से इसके 3 बने हैं, यहां पे भी हम बना सकते हैं। यानी कि अगर आप सीकेंड स्क्वायर की बात करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर है। अगर मुझे 10 की वैल्यू पुट करनी है तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, एग्री। सिमिलरली इस केस में भी आ जाएगा। बट क्वेश्चन अराइज होता है सर ये आई कहां से आइडेंटिटी? ठीक है, आप बता रहे हो ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज होती हैं, इनका यूज भी आप क्वेश्चन में बताओगे। अब मैं ये कोशिश करता हूं कि ये बनी कहां से। तो लीजिए नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखिए ये है, इसमें मैं आपको ये बता रहा हूं भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर का अगर प्रूव करना आ जाए तो आपको करना कैसे है कि ये आ जाए क्वेश्चन कि इनको प्रूव करो। सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली एबीसी, और एंगल ए जो है ना वो मैंने यहां पे लिया। तो ए के रिस्पेक्ट में ही सारे लिख लेता हूं। अगर आप देखोगे साइन ए जो है वो कितना होता है? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर तो इसके सामने बीसी होगा ना, तो यहां पे लिख लिया बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी।
फिर मैंने अगर कोस की बात करूं तो कोस से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। अब मैं आपको बताता हूं ये मैंने 1 कैसे आया। तो एक काम करते हैं, मैंने सबसे पहले ट्रायंगल बनाए, इन ट्रायंगल ए बी सी। आई होप पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, क्या थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम ये स्टेट करती है कि जो हाइपोटेन्यूज है ना वो बेस प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐड करोगे ना तो वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होगा। आई होप ये सबको पता होगा, आपको आता भी है। अब मैं क्या करता हूं नेक्स्ट, मुझे अगर इस इक्वेशन में डिवाइड दोनों तरफ कर देता हूं, डिवाइड बोथ साइड बाई ए सी, मैंने क्या करा दोनों तरफ ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये क्या बन जाएगा ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर, एग्री। फिर ये क्या बन जाएगा बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर, सेम नंबर से दोनों, ये दोनों सेम है। अगर आप नोट करो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर करोगे तो 1 होता है। अच्छा अब ये बताइए इस इक्वेशन को कैन आई राइट ए बी अपॉन ए सी और इसका होल स्क्वायर कर देता हूं, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी, इसका होल स्क्वायर लिख देता हूं मैं, और ये तो 1 हो ही गया। अब ये बताइए ए बी अपॉन ए सी कुछ आपको यहां से मिला, ए बी अपॉन ए सी कोस ए के बराबर होता है, यानी कि ये मैं कोस ए लिख देता हूं, और बी सी अपॉन ए सी किसके बराबर है, साइन ए के बराबर है, तो ये देखो साइन ए के बराबर, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया। इसको मैं ऐसे लिखूं, प्लस का साइन है कोई दिक्कत नहीं, या साइन पहले लिखूं, बात एक ही है, इनका स्क्वायर करने पे 1 आता है। आई होप मैंने ये प्रूव करने की कोशिश करी कि ये आइडेंटिटी आई कहां से। तो पहली आइडेंटिटी का आपको प्रूफ आई होप मिल गया। क्वेश्चन अराइज होता है सर सेकंड और थर्ड के केस में, देखिए सेम चीज है इसमें भी। अगर मैं सेकंड आइडेंटिटी ले लेता हूं तो मैंने इसमें बिल्कुल कोई नई चीज नहीं करी है, वही ट्रायंगल मुझे ये प्रूव करनी थी ना। इसको प्रूव कैसे करा कि भाई ट्रायंगल में ये जो पाइथागोरस थ्योरम था ना, यहां पे मैंने ए सी से डिवाइड किया था, इस केस में मैंने ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको भी ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, बी सी को भी ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया, ए सी स्क्वायर को भी ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया, ये जो है ना ये 1 बन गया। आई होप एग्री विद मी। और बी सी अपॉन ए बी है ना 10 है, भाई परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज होता है ना, परपेंडिकुलर कितना है बी सी अपॉन ए बी, तो ये तो बन गया 10, और ए सी अपॉन ए बी कोस का रेसिप्रोकल होता है ना सेक, तो ये सीकेंड स्क्वायर आ गया। ये मेरा सेकंड आइडेंटिटी का प्रूफ है कि आई कहां से। आप बोलो सर ठीक है, ये अगर एग्जाम में आए तो ये भी आप कर लोगे। अब थर्ड बचा है, अगर ये आ जाए तो कोसेक स्क्वायर माइनस ए, देखिए सेम चीज है इसमें भी। क्या आप नोट करोगे, इसमें जो मुझे लगा वो आपको बताना है, वो एक ये बताना है कि किससे डिवाइड करें। मैंने इस केस में यानी कि इस आइडेंटिटी के केस में जो पाइथागोरस थ्योरम से लिखा था ना मैंने, इसमें बी सी स्क्वायर से डिवाइड किया, एग्री। यहां पे ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया था तो बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इसको बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये लिख दिया मैंने। बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ए बी अपॉन बी सी कोट होता है, ये 10 कोट जो होता है ना 10 का बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस मेरा यहाँ पे आप देखिए ए बी और उसके नीचे बी सी हो गया, तो ये चीज बन गई कोट स्क्वायर ए, यहां से तो 1 आ ही गया, और ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी। तो इसमें अगर मैं कोसेक कोट को भी वहां ट्रांसपोज कर देता हूं तो ये मेरी आइडेंटिटी बन जाती है। मैंने यहां पे कोशिश करी है ये बताने की ये तीनों आइडेंटिटी ना आई कहां से। आई होप ये आप प्रूव कर लोगे अगर एग्जाम में आता है। अब मैं एक काम करता हूं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ले लेता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ले लेता हूं, एक्सरसाइज 8.4, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को हमें कोट ए की टर्म्स में करना है, एग्री। देखिए आपको ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका मीनिंग बताता हूं पहले मैं। आपको याद अगर होगा तो सबसे पहले तो मुझे टेन ए का इजी लगा था। कैसे टेन ए की भी, अगर आपको ध्यान है टेन ए क्या होता था, 1 बाई कोट होता था, यही तो टेन ए होता है। आप बोलोगे सर नहीं हमने तो ये नहीं पढ़ा, हमने तो क्या पढ़ा हुआ है कोट ए इक्वल टू 1 बाई टेन ए, बात तो एक ही है। तो यानी कि सबसे पहले तो मैं 10 को ही लिख देता हूं, हमें इसमें एक्सप्रेस करना है ना, तो मैं सीधा लिख देता हूं ये जो कोट ए है वो हमें पता है 1 बाई टेन ए होता है,
और मुझे तो टेन ए चाहिए ना, तो मैं लिख दूंगा टेन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कोट ए। सबसे इजी तो इन तीनों में से मुझे ये लगा, यानी कि हमसे पूछा गया था कि टेन ए को लिखिए इन टर्म्स ऑफ कोट ए, तो पहला मैंने लिख दिया। अभी मैं साइन ए को लिख के दिखाता हूँ टेन कोट ए की टर्म्स में। तो किस तरह से आप सोचा जाए कि साइन को कोट में कैसे करें? भाई कोट का तो रिलेशन कोसेक के साथ में है, कुछ याद आया आपको? कोट और कोसेक की तो ये आइडेंटिटी है, और कोसेक और साइन में भी एक रिलेशन है, आप सबको पता है। तो बात तो बन गई, यानी कि हमने आइडेंटिटी क्या ली यहाँ पे कि भाई वी नो कि एक आइडेंटिटी पता है ना हमें, कौन सी आइडेंटिटी है कि कोसेक स्क्वायर ए जो है उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कैसे लिख सकते हैं? इस आइडेंटिटी की हेल्प से लिख सकते हैं भाई, माइनस कोट ए को यहां लेके। अब मुझे तो कोसेक चाहिए, तो ये जो कोसेक ए है ना, ये हो जाएगा रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। आप बोलो सर ये प्लस माइनस दोनों होते ना, देखिए प्लस अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है ना, तो एक्स की वैल्यू जो रूट 4 लोगे तो प्लस माइनस 2 आता है। लेकिन हम यहाँ पे प्लस क्यों ले रहे हैं? हम प्लस इसलिए ले रहे हैं कि जो ए है ना वो फर्स्ट मतलब ये बिलो 90 डिग्री एंगल है। हम नेगेटिव एंगल्स की बात करेंगे 11th क्लास में, व्हेन मोर देन 90 डिग्री एंगल की बात करेंगे। तो हमें 10th में सिर्फ पॉजिटिव एंगल ही कंसीडर करना है। कोसेक ये आ गया हमें। अब कोसेक ये आ गया तो हमें पता है कि भाई जो साइन ए है ना वो होता है 1 बाई कोसेक ए। 1 बाई कोसेक ए होता है, तो कोसेक ए की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो मैंने साइन ए की जगह पे लिखा 1, इस पे कोसेक ए की जगह पे कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, और ये स्क्वायर रूट है। देखिए यही तो मुझसे पूछा गया था कि एक्सप्रेस साइन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए, तो मेरा इस सेकंड वाला भी हो गया। आई होप ये भी आप कर लोगे। अब एक ही बचा है, अब हम सेक ए को इन टर्म्स ऑफ कोट ए लिखते हैं। एग्री? अब कैसे करेंगे? देखिए मुझे सेक ए है, और अगर आपने ध्यान दो इस आइडेंटिटी का मैं यूज करने वाला हूं। ये आइडेंटिटी मैंने क्यों यूज की है कि भाई ये सीकेंड स्क्वायर ए जो होता है ना, ये होता है इस आइडेंटिटी में 10 स्क्वायर वहां जाएगा तो 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए होता है। एग्री? और हमें पता है भाई जो 10 ए है, आई होप ये तो आपने लोअर क्लास में क्या हो गया कि 10 ए जो है लोअर का फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या था, वो 1 अपॉन कोट ए होता है। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस में कोट ए और कोट स्क्वायर ए हो गया। अब इसका मैं एलसीएम ले लेता हूं, यानी कि इसका एलसीएम आ गया कोट स्क्वायर ए, और यहां पे अगर आप कोट स्क्वायर ए लिखेंगे तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस में 1। लेकिन ये तो सीकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू है, और मुझे तो एग्जाम में क्या चाहिए, अभी क्वेश्चन में क्या चाहिए, सेक ए की वैल्यू चाहिए। तो सीकेंड की वैल्यू चाहिए, तो सीकेंड एक तरफ रखेगा और इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, यानी कि कोट स्क्वायर ए प्लस में, और इसके नीचे कोट स्क्वायर ए है। देखिए आपको ध्यान में रखना ये पूरे के नीचे है। अब इसमें ये आंसर आ गया, बस इसमें एक स्टेप जो बाकी है ना, वो ये स्टेप बाकी है कि ये जो कोट स्क्वायर ए है ना ये बाहर आ जाएगा। तो सीकेंट ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा कोट ए, और ये जो कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 है ये एज इट इज रहेगा। तो दिस इज आवर आंसर। हमने क्या करा है, सीकेंट को कोट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ओके, अब क्वेश्चन सेकंड कर लेते हैं। ये फर्स्ट जैसा ही क्वेश्चन है, कहता है राइट द ओल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ, यहां पे इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए लिखना है। एग्री? तो सबसे और लिखना क्या क्या है, कहता है कि भाई साइन ए को भी लिखो, राइट, कोस ए को भी इसके फॉर्म में लिखो, कोस के बाद आ जाता है टेन ए के बाद आ जाता है कोट ए, यानी कि हमें कुल मिला के ये 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, ये सीकेंट ए की फॉर्म में लिखना है। सबसे इजी तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, जो कोस ए है ना वो लिख देता हूं इसको। ये इजी है इसलिए मैं पहले लिख रहा हूं, ये 1 अपॉन सेक ए होता है। तो इसको तो जनरली बच्चे भी सबसे पहले करते हैं, कहते सर ये हमें पता है। क्यों पता है? देखिए आपने खुद कर रखा है भी, जो सेक ए है ना वो 1 अपॉन कोस ए होता है, तो डेफिनेटली कोस ए भी जो है 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, ये इजी क्वेश्चन में काउंट होता है, मैं तो ये कहता हूं। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो साइन को ले लेते हैं सबसे पहले, राइट, साइन वाला हम सबसे पहले करते हैं। तो साइन का मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ सेक ए। देखिए मैं कैसे लिखता हूं, आप सबको पता है कि भाई इस आइडेंटिटी का अगर हम यूज करें साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, तो ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख दिया मैंने,
और कोस की वैल्यू यहां से पुट कर देता हूं। यहां से मैंने पुट करा, जहां जहां कोस है ना वहां पे मैंने सीकेंट ऑफ ए और उसको स्केयर कर दिया, ये भी कर दिया मैंने, ये बन गया 1 और नीचे सीकेंट स्केयर ए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम अगर सीकेंट ए लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट स्केयर ए और ऊपर भी आ जाएगा सीकेंट स्केयर ए -1। तो लेकिन मुझे तो साइन ए की वैल्यू चाहिए ना, तो साइन ए की वैल्यू के लिए देखिए ये जो वैल्यू है ना ये साइन स्केयर ए की है, मुझे साइन ए के दोनों तरफ स्केयर रूट कर देंगे। तो ये जो स्केयर रूट करेंगे ना तो ऊपर जो यहाँ पे स्केयर सीकेंट ए -1 और इसके नीचे आ जाएगा सीकेंट स्केयर ए। अब ये सीकेंट स्केयर ए बाहर आएगा तो मेरा बन जाएगा सीकेंट ए सिंपल, लेकिन ऊपर वाले पे स्क्वायर रूट रहेगा। ये मेरा आंसर आ गया। ये किसका आ गया, साइन ए का आ गया। देखिए अक्सर मैं ये कहता हूं कि भाई साइन ए जो है ना अगर आपको मिल जाता है, ये मान लो आपको साइन ए मिल गया, राइट, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या था, कोसेक ए होता है ना, तो कोसेक ए जो है वो 1/sin ए होता है, तो 1 है, तो इस जो ये जो नंबर आया है ना इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो सीकेंट ए है ना ये ऊपर आ जाएगा, और ये जो सीकेंट स्क्वायर ए -1 है ना इसका स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया कोसेक की वी वैल्यू। तो अभी तक मैंने किसकी वैल्यू बताई है, कोसेक की बता दी, साइन और कोसेक की बताई। अब मैं नेक्स्ट जो है ना जनरली बच्चे पूछते हैं वो टेन की पूछते हैं। तो हमारा बचा क्या, टेन और कोट बचा जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो पहले मैं टेन की निकाल लेता हूं। देखिए इस 10 की आपको खुद यहां से मिल जाएगा, ये आपका जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, क्या आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है कि भाई 10 स्क्वायर ए जो है ना वो बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर ए -1। एग्री, मैंने इसी आइडेंटिटी को रीफ्रेम करके लिखा है, लेकिन मुझे तो 10 ए का चाहिए, तो 10 ए जो है स्क्वायर रूट करोगे तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए -1। ये तो हो गया हमारा 10 ए का। अब एक बार 10 ए का आ जाए तो सबसे इजी कोट ए का भी होता है। कोट ए का क्यों इजी कह रहा हूं कि कोट ए होता है 1/10 ए। तो हमें बेसिकली इसका रेसिप्रोकल करना है, यानी कि 1/ सीकेंट स्क्वायर ए -1। ये मेरा बन गया कोट ए की वैल्यू। तो हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था कि भैया पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन की वैल्यू, देखिए मैंने यहाँ पे साइन की वैल्यू लिखा है, फिर कोस की वैल्यू ऑलरेडी ये सबसे पहले वही लिखी है, फिर 10 और कोट, ये 10 लिखा है मैंने, ये कोट लिखा है, और कोसेक तो 1/, सो दिस इज आंसर। आई होप ये आपको इजी लगा होगा। क्वेश्चन 3 कर लेते हैं आप। देखिए अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कहूंगा। आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही जो स्क्वायर है ना वो आइडेंटिटी आपको लग रही होगी सर ये लग सकती है साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, लेकिन यहां आइडेंटिटी तो कब लगाएं, जब यहाँ पे साइन और कोस दोनों है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे तो साइन ही है। तो अब क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फार्मूला लगाएंगे। डिनोमिनेटर में भी सेम कहानी है, इसको मैं कोस बनाऊंगा, एग्री, और यहाँ पे कोस ऑलरेडी है, इसको मैं साइन बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि साइन स्क्वायर 27 की जगह पे क्या लिख सकते हैं। देखिए पहले मैं आपको याद दिलाता भाई साइन 27 है ना, इस साइन 27 को अगर मैं 90 - 63 लिख सकता हूँ, 27 को तो लिख सकते हैं, साइन की जगह पे साइन लिखें। अगर आपको ध्यान हो कि क्या फार्मूला था ना पिछले एक्सरसाइज में, साइन टी 90 माइनस अगर थीटा बन जाए तो ये कोस थीटा बन जाता है। तो ये चीज किस में बन जाएगी, ये बन जाएगी कोस, और ये एंगल रहेगा यानी कि कोस 63 में बन जाएगी। बस इसी को यूज करने वाला हूं मैं, और इस केस में साइन यूज करने वाला हूं। लेट मी स्टार्ट, आई विल नॉट चेंज दिस, साइन स्क्वायर 63 को मैंने एज इट इज लिखा, करेक्ट। इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट आई विल राइट, साइन 90 माइनस में 63, और इसका मैंने स्क्वायर कर देता हूं, होल स्क्वायर। सिमिलरली अब नीचे देखिए डिनोमिनेटर में ना मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, इसको चेंज करता हूं कोस स्क्वायर को। कोस को क्या लिख रहा हूं, कोस, और 90 माइनस में 73 लिख दिया। भाई 17 को 73 लिख सकता हूं, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस में ये एज इट इज लिख दिया, कोस स्क्वायर 73। अब क्वेश्चन देखिए, अब इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं, यानी कि यहां पे लिखा मैंने साइन स्क्वायर 63,
और ये जो साइन है ना, ये आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाता है, कोस थीटा में बदल जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कोस स्क्वायर और थीटा की जगह पे 63 है तो 63 बन गया। अब यहाँ डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो ये कोस 90 माइनस, अच्छा ये भी आपको पता होगा भी कोस 90 माइनस थीटा है वो चेंज हो जाता है साइन थीटा में। तो ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये कन्वर्ट हो जाएगी साइन स्क्वायर 73 और ये एज इट इज मैं लिख देता हूँ कोस स्क्वायर 73। आई होप यू आर एग्री विद मी। ये फार्मूला है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, देखिए ये किसके बराबर होता है, 1 होता है। और साइन स्क्वायर थीटा और ये एंगल सेम होना चाहिए, ये ध्यान में रखना आप, ये भी 1 होता है। फाइनल आंसर 1 आ गया। आपको यहाँ डिनोमिनेटर में ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि भाई ये 1 आया क्यों, तो आपको यहाँ लिख देना ब्रैकेट में कि यूजिंग, यहाँ पे लिख दिए यूजिंग ये आइडेंटिटी जो मैंने लिखी है ना यहाँ पे, यानी कि ये याद होनी चाहिए आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको मैंने यूज किया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी ना कुल मिला के फर्स्ट पार्ट की तरह है। इसमें आइडेंटिटी तो मैं यही यूज करने वाला हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर है, लेकिन इसमें है कि कुछ स्क्वायर बन ही नहीं रहा। अगर मुझे स्क्वायर बनाना है तो इसको चेंज कर दूंगा साइन में, तो ये साइन 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 स्क्वायर बन जाएगा। और इसको अगर कोस बनाना है तो साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो लीजिए इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ, यानी कि साइन 25 डिग्री को आई एम नॉट गोइंग टू चेंज। लेकिन ये जो कोस है ना, ये 65 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस में 25। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि भाई ये फार्मूला बनाने के लिए, फार्मूला हमारा क्या था 90 माइनस थीटा था ना, और ये फार्मूला मुझे साइन थीटा बना के देगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। ये जो कोस है ना, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज, इसको मैं क्या करता हूं कोस 25 ही रखता हूं, क्योंकि मुझे फार्मूला जो आइडेंटिटी बनेगी ना दोनों में एंगल सेम चाहिएगा। यहां पे भी 25 है और देखिए यहां पे भी 25 है, लेकिन ये जो आया है ना इसको मैं लिखूंगा साइन और 65 की जगह पे 90 माइनस में 25 लिखूंगा। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। इसको मैंने एज इट इज लिखा साइन 25 डिग्री, और ये कोस वाला फार्मूला यानी कि ये फार्मूला अगर मैं लगा देता हूं तो ये चेंज हो जाता है, ये एंगल आ जाएगा नीचे, ये बन जाएगा साइन 25 डिग्री, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखिए कोस 25 है, इसको एज इट इज मैंने लिख दिया। और ये साइन किस में, यहाँ पे हमने ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला किया हुआ ना, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के। तो ये चेंज हो जाएगा हमारा, थीटा की जगह पे 25 है तो ये बन जाएगा कोस 25 डिग्री। देखिए सेम टर्म नहीं है क्या, तो कैन आई राइट साइन स्क्वायर 25 प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर 25। ये तो 1 होता है ना, क्यों 1 होता है, यही आइडेंटिटी तो है। एंगल देखो सेम है ना, 25 और 25 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये 1 आया क्यों, यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा, थीटा एंगल है, कोस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। इस आइडेंटिटी का यूज करके हमारा 1 आंसर आया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स प्रोसीड फर्दर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन है, अक्सर एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ये इजी है, बच्चे फुल स्कोर करते हैं। इसको देखते ही आपको क्लिक करना चाहिए कि आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है। भाई सीकेंट की आइडेंटिटी यूज हो रही है ये वाली, और ये आइडेंटिटी तो यूज हो रही है, लेकिन ये 9 जो है ना ये एक्स्ट्रा है, तो इसमें से हम क्या करते हैं 9 ले लेते हैं बाहर, और ये बन गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए। एग्री। अब ये आइडेंटिटी जो है ये 1 के बराबर होती है, तो इन प्लेस ऑफ दिस आइडेंटिटी 1 लिख देता हूं, आंसर 9 आ गया। इसमें बी ऑप्शन जो है 9 वो हमारा आंसर होगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि भाई हमें सबसे पहला काम तो नहीं 10 और जो सेकेंड है ना इसको चेंज करना पड़ेगा साइन कोस में। तो मैं ऐसे कर देता हूं, टेंजेंट की जगह पे लिख सकता हूं 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आई होप ये आपको पता होगा। और ये जो सीकेंट है ना, सेक बोलते हैं जिसको, इसको 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं। ये पहला ब्रैकेट है, 1 के नीचे 1 ही रहेगा। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ब्रैकेट ले लेते हैं, इस 1 को मैं एज इट इज लिख देता हूं। कोड आपको पता होगा 10 का रेसिप्रोकली होता है, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इसकी जगह पे हो जाएगा।
और जो कोसेक होता है ना वो होता है 1/sin थीटा। तो ये मैंने पहला काम तो साइन और कोस में कन्वर्ट करा है। अब देखिए एलसीएम लेते हैं, इस केस में 1 का कोस थीटा का और कोस थीटा का, तो पहले ब्रैकेट में जो एलसीएम आया ना वो कोस थीटा ही आया, तो लीजिए मैंने कोस थीटा लिख दिया। अब कोस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे तो कोस थीटा बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे इसके कोस थीटा ही है, तो साइन थीटा एज इट इज आएगा, ये 1 भी एज इट इज आएगा। ये मेरा बन गया पहला डिनोमिनेटर। दूसरा ब्रैकेट देखिए, अगर आप ध्यान दीजिए 1 है, साइन थीटा है और साइन थीटा है, यानी कि इस केस में जो डिनोमिनेटर बनाना है एलसीएम वो साइन थीटा ही बना। तो यहाँ पे साइन थीटा बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा ऊपर, एग्री। ये कोस थीटा एज इट इज आएगा क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी साइन थीटा है, ये 1 एज इट इज आ जाएगा। अब अगला वाला स्टेप है ना, एक आइडेंटिटी होती है बहुत ज्यादा यूज, और वो अक्सर मैथ्स में सबसे ज्यादा कहता हूं। देखिए अगर मैं इस पूरे को a मान लेता हूं और 1 को b मान लेता हूं तो ये a प्लस बी बन गया। इस पूरे को मैंने a माना है और 1 को b माना है तो ये a माइनस बी बन गया। तो आपको याद नहीं एक ऐसी आइडेंटिटी यूज होती है अलजेब्रा में, a प्लस बी और a माइनस बी बहुत ज्यादा यूज होती है मैथ्स में, और ये बराबर होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ये a की जगह पे ना ये क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा है। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए डिनोमिनेटर में तो कोस और साइन है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो आ गया कोस थीटा और साइन थीटा एज इट इज। इसका मैं स्क्वायर करने वाला हूं क्योंकि ये ए स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा और इसका स्क्वायर हो गया। और b की जगह पे हमारा 1 है, ये 1 का स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए एक और यहाँ पे जो आइडेंटिटी लग रही है ना वो ये वाली लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। यहाँ पे a और b है ना वो कोस और साइन है, तो सबसे पहले किसका स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी लाइन है तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो लीजिए ये बता देता हूँ, नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, कोस का स्क्वायर, क्योंकि ये है ना कोस स्क्वायर थीटा प्लस में b की जगह पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। और जनरली बच्चे ये भूल जाते हैं लिखना, तो ये लिखना बहुत जरूरी है 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, एग्री। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यहां तक मेरा मानना है, कोई दिक्कत आपको आई नहीं होगी। ये जो है कोस थीटा डिनोमिनेटर में साइन थीटा, ये एज इट इज लिख देता हूं। देखिए इस आइडेंटिटी को देख के याद बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 1 होता है ना, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, एग्री। तो ये हो गया 1 प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा -1, ये -1 ये वाला है। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, ये डिनोमिनेटर में आ गया कोस थीटा और साइन थीटा। अब देखिए ये जो आपको एक माइनस का 1 मिल रहा है, एक प्लस का 1 मिल रहा है, इन दोनों को मैं कैंसिल करता हूं, 0 बन गया। तो अगले स्टेप में मेरा न्यूमरेटर में ये बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा और डिवाइडेड बाय बचा कोस थीटा साइन थीटा। अब देखिए इनको मैं कैंसिल कर सकता हूं, ये कोस थीटा से ये कोस कैंसिल हुआ, आंसर मेरा 2 आया। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल आपका करेक्ट है। जनरली बच्चे में जो कहते हैं सर ये एमसीक्यू क्वेश्चंस ना हो के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, बट मैंने आपको मेथड बताया है कि ये आंसर 2 आया कहां से। आई होप ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 का ना थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कभी कोई बच्चा अटक जाए ना तो मैं अक्सर उनको कहता हूं कि भाई आप इनको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, ये एक बड़ा अच्छा तरीका है। यानी कि जो सीकेंट थीटा है ना ये होता है, सीकेंट ए है ना ये होता है कोस ए, एग्री। और ये जो टेंजेंट होता है ना इसको टेन बोलते हैं, ये होता है साइन ए अपॉन कोस ए। ये मेरा पहला ब्रैकेट आ गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर ये वाला ब्रैकेट है ना इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, यानी कि 1 माइनस में साइन ए मैंने एज इट इज लिख दिया। पहले ब्रैकेट का डिनोमिनेटर तो सेम ही है, कोस कोस ही है, तो कोस को मैं नीचे लिख देता हूं, ये मैंने कोस ए लिख दिया। ऊपर बन गया मेरा 1 प्लस साइन ए। अगर आपने नोट करा ये 1 प्लस साइन ए है और इसके साथ में 1 माइनस साइन ये है, तो एक बार प्लस आ रहा है और एक बार माइनस आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में ही बताया था ना मैंने कि भाई सबसे ज्यादा यूज होने वाले आइडेंटिटी को मानता हूं मैं, एक बार प्लस आ जाए और एक बार माइनस आ जाए तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो ए हो गया मेरा और इसकी प्लेस पे ये बी हो गया। सिमिलरली ये ए वैल्यू होगी, ये बी होगी,
तो ये हो गया a प्लस बी माइनस बी यानी कि 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए हो गया, और ये बन गया नीचे कोस ए एज इट इज है। अब देखिए 1 ये कितना 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ऊपर जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बना ना, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक्चुअल में देखा जाए ना तो कोस स्क्वायर ए होता है। आप बोलो सर कैसे? इस आइडेंटिटी में अगर मैं कोस को एक तरफ रखूं और साइन को वहां पे ट्रांसफर कर दूं तो कोस स्क्वायर ए है ना वो बन जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो यही तो है डिनोमिनेटर में, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना इसकी जगह पे मैं क्या लिख देता हूं कोस स्क्वायर ए, और न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कोस ए ऑलरेडी है। एक कोस से ये कैंसिल होगा तो आंसर में मेरे पास कोस ए आया, और कोस ए कौन सा ऑप्शन हो गया, यानी कि डी इज माई राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने डी आंसर कैसे लिखा। लेट्स प्रोसीड फर्दर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट है। ये इजी है तीनों में से। देखिए हमसे कह रहा है भाई करेक्ट ऑप्शन ढूंढो। ये टेंजेंट है ना, इस कोट को मैं टेंजेंट बना लेता हूं और कुछ नहीं करना। देखिए मैं न्यूमरेटर को आई विल नॉट चेंज, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, इसको मैं एस डी लिख देता हूं। और ये जो कोट है ना, आई होप आप एग्री करोगे भी, जो कोट होता है वो 1/10 ए होता है। तो मैं इस कोट की जगह पे लिख रहा हूं 1/10 ए, और ये स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 10 स्क्वायर ए होगा। अब मैं सबसे पहला काम क्या करता हूं कि इसका देखिए ऊपर जो न्यूमरेटर बना है ना इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं, लेकिन ये जो ब्रैकेट है ना इसका एलसीएम 10 स्क्वायर ए आया, तो लीजिए 10 स्क्वायर ए लिख दिया मैंने। फिर ये 10 स्क्वायर ए पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया 10 स्क्वायर ए, और ये 1 का स्क्वायर तो 1 है तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट है ना ये एक्चुअल में ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए, यहां पे मल्टीप्लाई में ये जो 10 है ना ये ऊपर चला जाएगा। आई होप डिवीजन आपको रूल पता होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं कंफ्यूजन ना हो आपको। और ये जो 10 स्क्वायर प्लस 1 है था ना इसको मैं डिनोमिनेटर में यहां पे लिख देता हूं, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख दो, बीच में प्लस का साइन है तो ऑर्डर कोई दिक्कत नहीं, ये चीज मैंने यहां पे लिखी है। आपको नहीं लगता ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा? तो कैंसिल होके बचा क्या, हमारे पास 10 स्क्वायर ए बचा है। हमसे पूछा था भाई करेक्ट ऑप्शन करो, तो 10 स्क्वायर ए जो है ना वो डी ऑप्शन है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। लेट्स अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ना इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, वो ये क्वेश्चन माना जाता है जो मैं अभी कर रहा हूं 5th वाले। और अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को कहते हैं सर आप हर एक पार्ट करा दीजिए। मैं कहता हूं भाई सबसे इजी तो मुझे यही लगता है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें से आता भी है तो इंपॉर्टेंट भी है। करना क्या है मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। ये कहता है प्रूव करो। प्रूव करने का मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो राइट हैंड साइड के बराबर करनी है। एग्री? तो मुझे किसी ना किसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके आरएचएस बनाना है, तो मैं कंसीडर कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड। और इसका गोल्डन रूल पता क्या है? गोल्डन रूल ये है कि भाई वही साइन कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो ये जो कोसेक है ना इसको मैं 1/sin लिख सकता हूं, और ये जो कोट है ना इसको लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आई होप ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ा हुआ है। और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिया। देखिए अब डिनोमिनेटर तो साइन थीटा सेम है तो मैंने एज इट इज लिख दिया। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है ना वो बन जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा और होल पावर 2। अब जब ये पावर 2 लगेगा ना तो ऊपर भी लग जाएगा, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा इसकी भी पावर 2 लग जाएगी, और डिनोमिनेटर है तो साइन स्क्वायर थीटा भी ये भी बन जाएगा। लेकिन यहां से इस आइडेंटिटी से आप नोट करें साइन स्क्वायर थीटा जो है ना इस कोस को यहां भेज दीजिए, तो साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। एग्री? और हमारा न्यूमरेटर में ये ध्यान देखिए न्यूमरेटर में होल स्क्वायर है, आपने ध्यान दिया डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर नहीं है। अब डिनोमिनेटर में 1 माइनस, अच्छा 1 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं। तो आपने ध्यान दिया ये एक आइडेंटिटी की तरह रिजेंबल कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और वो आइडेंटिटी क्या थी, एक बार प्लस था और एक बार माइनस था। तो सिमिलरली ये जो कोस थीटा की पावर 2 है ना तो इसको मैं 2 टाइम लिख देता हूं। ये लीजिए 1 टाइम और ये मैंने लिख दिया 2 टाइम।
लेकिन यहां पे मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूं, ये आइडेंटिटी कहती है कि एक बार तो प्लस करिए, तो यानी कि 1 प्लस में कोस थीटा एक बार मैंने कर दिया, और एक बार माइनस करूंगा 1 माइनस में कोस थीटा एक बार मैंने ये कर दिया। और इनको जब मैंने सिंप्लीफाई किया ना तो देखते हैं ये वाला ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या 1 माइनस कोस थीटा यहां से आया, और नीचे से बचा 1 प्लस में कोस थीटा। आपको नहीं लगता यही तो मुझे RHS प्रूव करना था? यानी कि ये इक्वल टू हो गया हमारे पास RHS, हेंस वेरीफाइड हो गया, हेंस प्रूव्ड कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है सेकंड पार्ट है, देखिए पहले आप करके देख लीजिए, आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो नहीं आएगा तो फिर मैं ये और भी इजी है, बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं। भाई हमें ये कहते हैं सर आप तो कह रहे तो LH साइन और कोस में कन्वर्ट करो, तो LHS तो ऑलरेडी है और ये RHS बनाना है मुझे। भाई ये साइन और कोस में है ना, तो सीधा फिर हम चेंज नहीं करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर किसी को लेना नहीं आता है ना, तो एक तरीका है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि मैं लिख देता हूं कंसीडरिंग लेफ्ट हैंड साइड, राइट। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 1 प्लस में साइन ए मल्टीप्लाई कर दिया कोस ए के साथ में। अब ये जो कोस ए है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आई होप ये आपको पता होगा, तो ये बन गया कोस स्क्वायर ए, और ये 1 प्लस साइन ए है ना, ये ब्रैकेट यहां पे मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा 1 प्लस में साइन ए। अब देखिए यहां पे ये यहां एक जो है ना आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एग्री। इसमें तो मैं एज इट इज लिखने वाला हूं, देखिए कोस में कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, यानी कि इस कोस को मैं एज इट इज लिख दिया, ये लीजिए कोस स्क्वायर लिख दिया। लेकिन यहां पे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस का बी का होल स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यानी कि ए तो मेरा 1 है ना, और बी की जगह साइन है, तो 1 का स्क्वायर, ये इंक चेंज करना ज्यादा बेटर रहेगा, ये लीजिए ये हो गया 1 का स्क्वायर, राइट, प्लस में साइन का स्क्वायर प्लस में 2 साइन ए, और इंटू 1 करेगा तो 1 तो कोई मीनिंगफुल है ही नहीं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर सेम रहता है। और डिनोमिनेटर को बिल्कुल आप चेंज मत करना, एज इट इज रहने देना। सर क्यों नहीं मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि कैंसिल होगा। अभी देखिए साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर इस आइडेंटिटी की हेल्प से क्या होता है भैया, ये 1 होता है। सो इन प्लेस ऑफ दीज टू आई कैन राइट 1, और 1 स्क्वायर की जगह पे 1 ऑलरेडी है, और मेरे पास ये जो टर्म है ये होगी 2 साइन ए। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। अब ये डिनोमिनेटर में मेरा वही चले आ रहा है 1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए। देखिए ये 1 और 1 2 हो गया, तो इस 2 पहले लिख देता हूं फिर कॉमन लूंगा, 2 प्लस साइन ए बनाना, और यहां पे सेम 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने कोस ए के साथ। तो देखिए ये 2 दोनों में कॉमन है, अगर मैं 2 को बाहर ले लेता हूं तो 1 प्लस साइन ए बचेगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास 1 प्लस साइन ए है और साथ में कोस ए है। तो अब मेरा जो एजेंडा है ना वो देखिए क्या है, ये ब्रैकेट सेम बन गया, 1 प्लस साइन ए यहाँ पे भी है, 1 प्लस साइन ए यहाँ पे भी है, 2 अपॉन कोस ए मेरा क्वेश्चन बचा। 1 बाई जो कोस होता है ना वो होता है सीकेंट, तो 1 अपॉन सेक ए हो गया। दिस इज द आंसर, यही तो है RHS। ये मैंने RHS को प्रूव कर दिया 2 सेक ए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ना थर्ड पार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें प्रूव करना है ना, हम किसी एक साइड को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और ये जो राइट हैंड साइड है इसके अगर बराबर कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो पहला जो मैं गोल्डन रूल कहता हूं ना वो ये कहता हूं कि भाई ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसके ये जो कोट और टेन है इसको आप चेंज कर लीजिए साइन कोस में। ये जो टेन है ना हमें पता है ये होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आई होप ये हो गया। उसके बाद ये जो कोट है ना इसकी जगह पे होता है 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आई होप ये भी हो गया करेक्ट। अब ये जो कोट थीटा है इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये जो टेन थीटा है इसकी जगह पे लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो पहला काम तो मैंने ये करा। अब मैं इसी को सिंप्लीफाई करूंगा,
कैसे, यहां सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है ना, इस डिनोमिनेटर को अगर मैं पहले, आई विल नॉट टच द न्यूमरेटर, इस न्यूमरेटर को मैं एज इट इज लिख देता हूं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये मैंने एज इट इज लिखा। और इस डिनोमिनेटर में अगर मैं ले लेता हूं एलसीएम साइन थीटा, तो ये मेरा इस तरह से बन जाएगा साइन थीटा, और ये 1 जो है ना, यहां पे मैं लिखूंगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि एलसीएम मेरा साइन थीटा है। ये मेरी पहली टर्म का हो गया। अब मैं इस टर्म की बात करता हूं। इस टर्म में भी देखिए ये जो 1/1 है, तो इसमें ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसमें एलसीएम कोस थीटा हो जाएगा। तो आई विल नॉट टच द न्यूमरेटर पार्ट, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये जो डिनोमिनेटर है ना, इस डिनोमिनेटर में ये जो कोस थीटा है मैं यहां पे लिख देता हूं 1 के पास, क्योंकि ऊपर नीचे कोस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कोस थीटा माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए मैं इनको, ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है ना, इसको मैं ऊपर ले जाने की कोशिश करता हूं। जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो आप एग्री करोगे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैं अगले वाला स्टेप यहां पे कर देता हूं, थोड़ा सा आपको जगह का, देखिए यहां पे, तो ये एज इट इज लिख दिया मैंने, यानी कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई, ये जो है ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो साइन थीटा जो है ये ऊपर हो गया, और साइन माइनस कोस जो है ये नीचे आ गया, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। एग्री। अब ये जो प्लस का साइन है ना, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा सा अलग से दिखेगा, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं, यानी कि जो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज लिखा मैंने। और ये पूरी टर्म जब ऊपर जाएगी ना, ये वाला फ्रैक्शन, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये बन जाएगा कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये बन गया। अब देखिए अब सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो ये देखिए 2 टर्म्स है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम तो लेते लेकिन इसमें ये साइन माइनस कोस है और इसमें कोस माइनस साइन है, तो ये सेम ब्रैकेट बनाने के लिए मैं -1 अगर इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो बात बन जाएगा, राइट। तो ठीक है, नेक्स्ट वाले में मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो इनको सिंप्लीफाई किया, तो ये अगर हो गया, ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में मैंने ये लिखा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये मेरी पहली टर्म का हो गया। दूसरी टर्म की बात करते हैं, कोस इंटू कोस क्या हो गया, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। एग्री। अब देखिए मैंने ये बात करी थी कि मैं माइनस साइन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये साइन माइनस कोस है और ये कोस माइनस साइन है। अगर मैं इस टर्म में से माइनस बाहर ले लेता हूं ना, तो -1 बाहर लेने का मीनिंग है कि ये साइन चेंज हो जाएंगे। ये साइन नेगेटिव है ना, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये जो पॉजिटिव है ना कोस, ये नेगेटिव बन जाएगा, और ये ऐसे बनने से ये टर्म और ये टर्म एक जैसे सेम हो जाएगी। तो अब बनेगा कैसे, ये जो प्लस का साइन है ना, इसको मैं हटा देता हूं, यानी कि ये प्लस साइन मैंने इसलिए हटाया कि माइनस साइन मैं कॉमन लेने वाला हूं इस ब्रैकेट में से। तो ये साइन थीटा मैं एज इट इज लिख देता हूं, और इस ब्रैकेट में से मैंने माइनस कॉमन यहां पे ले लिया ना, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एलसीएम लेना बताता हूं। एलसीएम लेना कैसे होता है कि भाई जो डिनोमिनेटर है ना, पहले तो जो कॉमन है वो लिख लिए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कॉमन है, तो मैंने ये लिख लिया कॉमन, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा कॉमन लिखते हैं। फिर जो नोट कॉमन है वो लिख दीजिए, कोस और साइन नोट कॉमन है, तो यहां पे लिख दिए साइन थीटा, और कोस थीटा है वो लिख दिया। एग्री। अब अगर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई ये कोस है, तो यहां हमारे पास ये वाला तो एज इट इज है, साइन थीटा एक्स्ट्रा है, तो ये साइन थीटा यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन क्यूब बन जाएगा। सिमिलरली ये जो कोस थीटा है ना, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा बन जाएगा। अब यहां पे देखो लास्ट के 2 स्टेप ही बचे हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग स्टेप है। क्या स्टेप है आपको समझा देता हूं। ये कह रहा है कि भाई एक, अब यहां पे मैं यूजिंग करने वाला हूं, एक आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब आइडेंटिटी होती है। अगर आप भूल गए हो तो 9th में बता देता हूं, ये थी ए माइनस बी, और यहां पे था ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और ये था माइनस ए बी। आई होप आपको ये देखिए ये आइडेंटिटी क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये थी ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में था ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी।
इसी आइडेंटिटी का मैं यूज करने वाला हूं। तो यहां पे ये साइन है ना, ये मेरा ए है और यहां पे ये कोस है बी है। तो एक बार तो मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर क्या कह रहा है, ए स्क्वायर, तो मैं यहां पे लिखूंगा साइन का स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। फिर कह रहा है बी का स्क्वायर, तो बी तो मेरा कोस है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और प्लस में ए भी कह रहा है। एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा इस पेज को मैं इधर ले लेता हूं, ये आपको देखिए, ये होगा कोस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट क्या है, ये ए बी है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा साइन थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये मेरा बन गया न्यूमरेटर। ये डिनोमिनेटर को मैं एज इट इज लिख देता हूं, तो लीजिए डिनोमिनेटर को लेट मी राइट एज इट इज, यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साइन थीटा और माइनस में कोस थीटा। देखिए ये जो ब्रैकेट है ना, ये सेम इससे कैंसिल हो गया, एग्री। अब नेक्स्ट इसमें लास्ट स्टेप क्या बचेगा, देखिए ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा है ना, ये बन जाएगा 1 और 1 बच जाएगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा। यानी कि इसकी जगह पे लिख देता हूं साइन थीटा इंटू कोस थीटा और डिवाइडेड बाय क्या कर रहा हूं, ये जो टर्म बच गया ना, इसको डिवाइड कर देता हूं, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आपको जब डिवाइड करोगे ना, तो ये 1 के नीचे भी डिवाइड होगा और इसके नीचे भी डिवाइड होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1 अपॉन, ये तो बन गया साइन थीटा कोस थीटा, और प्लस में ये इसके नीचे डिवाइड होगा ना, तो सेम हो गया। यानी कि साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कोस थीटा मैं अगर करता हूं, तो आपने ध्यान दिया ये तो सेम हो गया। और ये क्या बन गया, 1 अपॉन साइन करोगे और 1 अपॉन कोस करोगे ना, तो देखिए ये क्या हो गया, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा, राइट, और 1 अपॉन कोस होता है सेक थीटा, और ये +1 आ गया। आप इस टर्म को अगर ध्यान से देखते हो तो ये हमारा राइट हैंड साइड ही तो है। सो मैं यहां लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये बड़ा है, इजी क्वेश्चन कहूंगा मैं। ये कहता है प्रूव करना है हमें, और ये इजी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस केस में मैंने गोल्डन रूल क्या बताया था, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ना, दोनों को सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं कि भैया ये सेक थीटा है ना, इसकी जगह पे लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस ए। आई होप ये तो लिख सकते हैं। फिर ये सेक जो है ना, ये आ गया 1 अपॉन कोस ए। लेफ्ट हैंड साइड को आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 और कोस ए का जो डिनोमिनेटर लोगे ना, वो यानी कि कोस ए इसका एलसीएम आ जाएगा, और ये बन जाएगा कोस ए प्लस में 1। मैं इसकी बात कर रहा हूं, राइट। अब ये जो 1 अपॉन कोस है ना, ये ऊपर अगर जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि कोस ए अपॉन 1 हो गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बचा कोस ए प्लस में 1। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। अब मैं राइट हैंड साइड को भी सोल्व करता हूं, और जनरली प्रूव करने में लेफ्ट और राइट दोनों सोल्व करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को आपने आइडेंटिटी में पढ़ा होगा, आई कैन राइट 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और ये डिनोमिनेटर है ना 1 माइनस कोस ए, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, एग्री। अगर मैं 1 का स्क्वायर लगा देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक आइडेंटिटी से रिजेंबल कर रहा है। a माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी होती थी एक बार a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में कोस ए न्यूमरेटर और 1 प्लस में कोस ए। ये मैंने न्यूमरेटर को चेंज कर दिया। डिनोमिनेटर आप देखो 1 माइनस कोस ए, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं 1 माइनस कोस ए। अब आपको यहां पे ध्यान देने वाली क्या बात लग रही है कि भाई ये डिनोमिनेटर यानी कि 1 माइनस कोस ए और ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा 1 प्लस में कोस ए। यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। भाई प्लस का साइन है, कोस ए प्लस 1 लिखो या 1 प्लस कोस ए लिखो, बराबर बात एक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये राइट हैंड साइड के बराबर होगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो लेट्स गो मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 का ना 5th पार्ट कर लेते हैं। भैया इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं इसको, बहुत बार एग्जाम में आया है, और अक्सर बच्चे क्लास में मैं पूछता हूँ ना भाई कौन सा कराऊं, तो ये कहते हैं ये क्वेश्चन करा दो। इसने कहा है कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी हमें इसको प्रूव करना है बेसिकली। तो एक काम करते हैं, मैं LHS ले लेता हूँ। LHS लिया लेफ्ट हैंड साइड, और मैं क्या करता हूँ, देखिए मुझे कोष्टक बनाना है और कोट बनाना है। तो कोष्टक और कोट बनाने के लिए ना आपको ध्यान है, देखिए आपको ये दिमाग में होना चाहिए, जो कोष्टक जो है ना
वो कुछ नहीं होता, 1/sin होता है, यानी कि डिनोमिनेटर में साइन है। और अगर कोट को देखो तो देखा जाए तो ये होता है ऊपर cos A/sin है। तो अगर आपने दोनों को ऑब्जर्वेशन किया तो दोनों में साइन है, तो मैं क्या करता हूँ इस केस में ना, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और इन दोनों को मैं कर देता हूँ बाई साइन ए। सर आप साइन ए से क्यों डिवाइड कर रहे हो? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कोसेक और कोट बनाना है, यही तो मुझे प्रूव करना है। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो इसको डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा, देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो इसको साइन से डिवाइड करेंगे तो कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करते हैं साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए, और फिर 1 को डिवाइड करते हैं 1 डिवाइडेड बाई साइन ए। ये तो मैंने डिवाइड किया न्यूमरेटर को, अब हमारा काम है डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, ये डिनोमिनेटर में। तो कोस ए को डिवाइड करते हैं तो कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, राइट। फिर साइन को डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए, और जब मैं -1 है इसके नीचे भी साइन ए लिखना पड़ेगा, यानी कि मैंने क्या करा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए कोस बाई साइन क्या होता है, कोस बाई साइन होता है कोट ए, राइट। साइन बाई साइन होता है 1, और 1 बाई साइन क्या होता है, ये बनता है कोसेक ए। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। कोस बाई साइन क्या होता है, ये कोस बाई साइन होता है कोट ए, और ये साइन बाई साइन हो गया प्लस का 1, और ये हो गया 1 बाई साइन क्या होता है कोसेक ए। मेरा मानना है यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बता देता हूं आगे मैं क्या कर रहा हूं। देखिए मुझे आपके नजर रहनी चाहिए राइट हैंड साइड में कि भी बनाना क्या है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं, यानी कि ये जो कोसेक और कोट है इनको एक साथ लिख देता हूं। कोसेक ए रीग्रुप कर रहा हूं, यानी कोसेक ए प्लस में कोट ए, राइट। और ये जो -1 है ना, यानी कि ये -1 मैंने मान लो यहां रख दिया। सिमिलरली मैं यहां क्या करने वाला हूं, ये जो कोट है या कोसेक है इसको मैं चलो यहां पे लिख लेता हूं। ये मैंने लिख दिया कोट ए माइनस में कोसेक ए, और ये हो गया प्लस का 1। अब नेक्स्ट स्टेप बताता हूं आपको। देखिए अगर आप ध्यान दें इस 1 की जगह पे मैं ये आइडेंटिटी यूज करने वाला हूं, यानी कि इन प्लेस ऑफ 1 कैन आई राइट कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। भाई लिख सकते हैं तो, और सिर्फ मैं किस में लिख रहा हूं, न्यूमरेटर में लिख रहा हूं। तो लिखिए मैं स्टार्ट करता हूं, क्या करने वाला हूं, ये जो 1 है ना जिसपे मैंने टिक कर रहा है इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। एग्री। और एक और चीज है, यानी कि अगर आप एग्री कर रहे हो कि भाई कोसेक, इसी को मैं इस तरह तो लिख सकता हूं, एक बार जो है ना वो प्लस का साइन लिख देता हूं, ठीक है, और एक बार लिख देता हूं कोसेक माइनस कोट ए, और ये 1 के बराबर है। तो अभी इसी का मैं यूज करूंगा, यानी कि इन प्लेस ऑफ 1 मैं लिखूंगा ये वाला पूरा एज इट इज लिख देता। चलो मैं लिख के बताता हूं। तो इसको एज इट इज लिखते हैं, कोसेक ए प्लस में कोट ए, राइट। इंक चेंज कर लेता हूं, ये मैंने ब्लू ले ली, इस 1 की जगह पे मैंने ये लिख दिया। तो 1 की जगह पे क्या लिखा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में जो है ना उसको हम टच नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देता हूं, यानी कि कोट ए माइनस में कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए ये एक आइडेंटिटी बनती है, ये आइडेंटिटी ये वाली आइडेंटिटी बनती है, यानी कि इसकी जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आइडेंटिटी है वो क्या बन जाती है, वो हो जाती है एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दीजिए। तो मैं ये ब्लू इंक वाले को चेंज करता हूं, इसको नहीं चेंज कर रहा, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं। ये बन जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, और इन प्लेस ऑफ दिस ब्रैकेट आई विल राइट कोसेक ए, एक बार कर देता हूं प्लस और एक बार कर देता हूं माइनस। अब देखिए डिनोमिनेटर बताता हूं, डिनोमिनेटर जो है ना वो एज इट इज रहेगा, यानी कि मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं। ये बन जाएगा कोट ए माइनस में कोसेक ए प्लस 1। अब अगर आपने नोट किया, देखिए ये कोसेक ए प्लस कोट ए है ना, ये वाला और ये वाला सेम है, यानी कि मैं कॉमन ले सकता हूं। तो कॉमन लेना बताता हूं आपको मैं। तो देखिए ये कॉमन ले लेते,
ये अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए। रेडी, ये बाहर ले लिया। जिसके देखिए इसके साथ क्या होगा, 1 होगा, तो बाहर लेने पर ये जो 1 है ये तो एज इट इज रहेगा और ये ब्रैकेट बन जाएगा, यानी कि कोसेक ए। और ये देखिए बाहर माइनस का साइन है तो ये माइनस क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा प्लस का कोट ए। अब हम अपना डिनोमिनेटर देखते हैं। जब डिनोमिनेटर में देखते हो तो डिनोमिनेटर में क्या है, कोट ए माइनस में कोसेक ए प्लस का 1। अगर आपने नोट करा हो, क्या है ऑब्जर्वेशन आपकी, कि ये दोनों देखिए कोट ए पॉजिटिव है, कोट ए यहाँ पे भी पॉजिटिव है, कोसेक ए नेगेटिव, ये नेगेटिव 1, यानी कि ये पूरा डिनोमिनेटर का ब्रैकेट इससे कैंसिल हो रहा है। हमारा बच क्या रहा है, ये बच रहा है, यानी कि हमारे पास बचा कोसेक ए प्लस में कोट ए। यही तो हमारा राइट हैंड साइड था, यानी कि दिस वी हैव टू प्रूव। ये आपको प्रूव करना था, तो आपको अभी आई विल राइट LHS इज इक्वल टू RHS, ये लिख देता हूं। देखिए हमें यही तो प्रूव करना था, और इसी के साथ आवर दिस क्वेश्चन इज ओवर। कोसेक ए प्लस कोट ए, तो यहां पे लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 का ना 6th पार्ट कर लेते हैं। देखिए जब भी ये हमें स्क्वायर रूट मिल जाए ना, तो मेरा पहला जो एडवाइस होता है ना कि इसको हटाने की कोशिश करें, और ये हमें राइट हैंड साइड इसके बराबर करना है। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेता हूँ, कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड। इसको हटाने का एक तरीका ये है कि रेशनलाइज कर दीजिए। आई होप रेशनलाइज आपने 9th में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। पहले तो मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूँ, 1 प्लस साइन ए, और ये डिवाइडेड बाई है 1 माइनस साइन ए। रेशनलाइज क्या चीज़ होती है, पर्पज उसका यही होता है कि भाई डिनोमिनेटर का जो रूट है ना वो हटाएं, लेकिन हमें तो पूरा ही रूट हटाना है। इसका जो कंजुगेट है ना उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। कंजुगेट का मतलब है अगर ये नेगेटिव है ना तो साइन पॉजिटिव बना के 1 प्लस साइन ए से ऊपर और 1 प्लस साइन ए से नीचे हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायर रूट हट जाए। अब देखिए ये 1 प्लस साइन ए है और ये भी 1 प्लस साइन ए है, इसका मतलब ये सेम चीज है, तो मैं इसको पावर 2 लिख सकता हूं, यानी कि 1 प्लस साइन ए और इसकी पावर 2 लिख दी। एग्री? अब आगे आ जाइए। देखिए आपको ये देख के याद है ना 1 माइनस और 1 प्लस में, अगर आपको याद है तो a माइनस बी और a प्लस बी ना एक आइडेंटिटी होती थी, और ये आइडेंटिटी बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा a है ना वो 1 है और b है वो साइन a है, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर और साइन a का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज स्क्वायर रूट, अगले स्टेप में चेंज करेंगे, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब अगला स्टेप बताता हूं। अगला स्टेप क्या है, अगर आपने ध्यान दिया होगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, तो आपको ये आइडेंटिटी की याद दिलाता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी है ना, अगर मैं कोस को यहीं पे रखूं और इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दूं, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए है ना वो बन जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो ये मेरा डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना, इसकी डिनोमिनेटर में टर्म जो है उसको मैं लिख दूंगा कोस स्क्वायर ए, और न्यूमरेटर में जो टर्म है ना वो एज इट इज लिख देता हूँ 1 प्लस में साइन ए और डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 है। और ये अब देखिए ये जो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर रूट यहां से कैंसिल होगा, तो न्यूमरेटर में बचा 1 प्लस में साइन ए, राइट, और ये स्क्वायर रूट इस पावर 2 से भी 2 कैंसिल होगा, तो यहां से कोस से बचा। अब आप नोट करें कोस डिनोमिनेटर में ये 1 के नीचे भी आएगा, यानी कि 1 अपॉन कोस ए आएगा, और ये साइन ए के नीचे भी आएगा, यानी कि साइन ए अपॉन कोस ए आएगा। अब मुझे पता है भाई 1 अपॉन कोस ए है ना वो तो सीकेंट ए होता है, यानी कि सेक ए लिख दिया, और साइन अपॉन कोस 10 होता है, ये मैंने 10 ए लिख दिया। यही तो है हमारा राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना है। तो मैं लिख देता हूं दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड के बाद हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का। अब सारे जितने भी क्वेश्चन है बड़े इजी हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछते हैं, लेकिन बहुत इजी मानता हूं मैं। अक्सर बच्चों को कहता हूं आप देखिए नोट करिए, क्वेश्चन देखते ही आपको क्लियर आना चाहिए कि यहाँ पे कुछ कॉमन है ना, यानी कि साइन थीटा कॉमन है, मैंने साइन थीटा बाहर ले लिया, तो जहां पे कुछ साइन थीटा यानी 1 तो बचेगा, यानी कि इस टर्म से 1 बचेगा, और ये क्यूब है। अगर देखिए आप ध्यान दीजिए क्यूब जो होती है ना उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 2 और x, तो अगर एक x बाहर भी ले लेते हैं तो पावर 2 बच जाएगी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। डिनोमिनेटर में देखिए बात करते हैं डिनोमिनेटर का,
ये अगर आप नोट करो तो दोनों में कोस प्रेजेंट है, तो इस कोस को मैं बाहर ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने बाहर। तो यहां से बचेगा 2 और ये पावर 3 है ना, तो एक तो बाहर चला गया, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बचेगा। 1 तो हमेशा होता ही है। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं कंसिडर करके। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपने नोट करा होगा ना, हमारा इस क्वेश्चन से आपको क्लिक कर जाएगा कि भाई साइन अपॉन कोस क्या होता है। साइन अपॉन कोस तो टेन थीटा होता है। तो मेरा ऑलरेडी टेन थीटा राइट हैंड साइड में है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, देखिए मैं ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये इस आइडेंटिटी की हेल्प ले रहा हूँ, जो पहले नंबर की आइडेंटिटी है। भाई मैं क्या करने वाला हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह पे मैं इसको ब्रैकेट ले लेता हूँ, बिग ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। मैं रिपीट करता हूँ, मैंने क्या किया, इस साइन स्क्वायर की जगह पे लिखा है। एग्री। डिनोमिनेटर को आई एम नॉट गोइंग टू चेंज। ये तो कोस थीटा तो इसके साथ चला गया, 10 बन गया, ये एज इट इज रहेगा। तो मैं इसको 2 कोस स्क्वायर थीटा को चेंज नहीं करने वाला, -1 है। इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं। जब मैं पहले मैं पूरा ही लिख देता हूं, जब मैंने ब्रैकेट ओपन करा, ये बन गया 1 माइनस 2, और ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में जो है ना वो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 है। अब आपको मेरा मानना है कि क्लिक करेगा होगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया होगा तो -1 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो न्यूमरेटर है ना, उसमें ये टर्म क्या बन गई, इसको पहले लिख लेता हूं 2, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना कोस स्क्वायर थीटा, और 1 में से 2 माइनस किया ना तो -1 आया। ये पता है मैंने क्यों करा है, क्योंकि आप नोट करो डिनोमिनेटर में भी तो हमारा यही है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। सेम ब्रैकेट ऊपर है, सेम नीचे है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। व्हाट इज लेफ्ट, टेन थीटा बचा है। यही तो मेरा क्वेश्चन का राइट हैंड साइड था। तो मैं लिख दूं दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 5, 8, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ये बच्चे ना ज्यादातर छोड़ के आते हैं, जबकि मैं इजी कहता हूं इसको। ये तो औरों से सबसे इजी कहा। देखिए क्वेश्चन समझाता हूं क्या कह रहा है। हमें लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड बनाना है। और लेफ्ट हैंड साइड में ना अगर आप नोट करो, ये स्क्वायर वाले ब्रैकेट है, ये भी स्क्वायर वाली ब्रैकेट है, यानी कि यहाँ पे आइडेंटिटी ये यूज हो रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले ब्रैकेट में ये आइडेंटिटी लगा देते हैं, यहाँ पे ये a है और ये b है, तो ये आइडेंटिटी कहती है पहले ए स्क्वायर करो, लीजिए भैया, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए। फिर कहता है बी स्क्वायर करो, ये हो गया कोस स्क्वायर ए। फिर 2 साइन ए कोस ए बी, यानी कि 2ab की बात कर रहा है, तो 2 साइन ए मल्टीप्लाई बाई कोसेक ए। आई होप ये आपको पहला ब्रैकेट मिल गया। अब मैं दूसरे ब्रैकेट को भी ओपन करता हूं। दूसरे ब्रैकेट का मेरा मीनिंग है ये वाली चीज, इसमें भी ये ए हो जाएगी और ये भी आइडेंटिटी लगाते हैं, यानी कि यहां से बनेगा कोस स्क्वायर ए, राइट, प्लस में यहां से क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर ए, प्लस में 2ab यानी कि 2 कोस ए सेक ए। नेक्स्ट स्टेप है ना वो बस लास्ट स्टेप ही आपका, ये इतना इजी क्वेश्चन। देखिए साइन स्क्वायर और अगर कोस स्क्वायर को मैं एक साथ लिख दूं तो मेरी आइडेंटिटी बन जाएगी, तो लिख सकते हैं। तो इन दोनों को मैं एक साथ ग्रुपिंग कर देता हूं, यानी कि आई एम राइटिंग साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, ये मैंने एक साथ लिख दिया। आई होप ये आप एग्री करोगे। अगला स्टेप जो है ना वो देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए मुझे ये कोसेक स्क्वायर है और मुझे आंसर में तो कोट चाहिए, तो कोसेक स्क्वायर जो है ना इस आइडेंटिटी का यूज करूंगा। कोसेक स्क्वायर बराबर होता है, इस कोट को वहां ले जाएंगे ना तो 1 प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा। इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, प्लस में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। ये मैंने आइडेंटिटी का यूज किया। कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी यूज की है। अब बात करते हैं ये वाले टर्म को यूज कर लेते हैं। देखिए आपको अगर किसी बच्चे को ये मेरा मानना है क्लिक कर गया हो गया, क्या कहानी इसमें कि भैया ये 2 साइन ए तो एज इट इज है और इस कोसेक की जगह पे ना मैं 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूं। ये कैंसिल होने वाला है, आपको भी एग्री करोगे। अगले स्टेप में कैंसिल करेंगे, फिलहाल अगला बताता हूं आपको। ये कोस तो मैंने ले लिया। इस सेक की जगह पे देखिए आइडेंटिटी नंबर 2 को ढंग से इस टेन स्क्वायर ए को मैं यहां ले जाऊंगा तो सेक हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। एग्री। अब बचा हमारी लास्ट ये वाली टर्म,
तो जो हमारा साइन वाले में हुआ था ना सेम है। देखिए कैसे करेंगे, 2 cos A एज इट इज है और ये है ना sec A, इसको मैं 1 अपॉन cos A लिख सकता हूं। अब लास्ट स्टेप लिख देता हूं, देखा जाए तो इसकी जगह पे बन गया 1, ये एज इट इज आएगा तो लीजिए 1 प्लस में कोट स्क्वायर A लिख दिया मैंने एज इट इज। फिर बात करते हैं साइन से, साइन कैंसिल हो गया, प्लस का 2 बचा। फिर ये जो ब्रैकेट है ना ये एज इट इज लिख देते हैं 1 प्लस में tan स्क्वायर A, और ये देखिए कोस से कोस कैंसिल हो गया तो यहां से मुझे 2 मिल गया। बस सिंप्लीफाई करोगे तो राइट हैंड साइड बन जाए। देखिए 1 2 2 2 4 5 4 2 7, ये तो 7 बना। 7 के बाद ये मेरा tan स्क्वायर है तो इसको tan स्क्वायर को यहाँ पे लिख दूंगा मैं, और ये अगर मेरा कोट स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ। कोट स्क्वायर पहले लिख देते तो कोई गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। यही तो मेरा राइट हैंड साइड है जो मुझे प्रूव करना था। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में भी आया हुआ है और इजी है। मैं ये कहूँगा जितने लास्ट वाले हैं वो इजी है इस एक्सरसाइज में। देखिए मुझे करना क्या है, ये बनाना है, ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है, हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों सोल्व करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। यानी कि राइट हैंड साइड मैं अलग सोल्व कर लेता हूँ और ये जो टर्म है ना मेरी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको अलग सोल्व कर लेता हूँ। कैसे सोल्व करेंगे, अगर आपको कभी समझ में नहीं आए ना तो पहला स्टेप है इसको ना साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए। ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन ए, ये साइन ए है एज इट इज, कुछ नहीं है तो नीचे 1 लिख दीजिए, ये मेरा पहला ब्रैकेट हो गया। फिर जो बात करते हैं ना, ये जो सेक है ना, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 1 अपॉन कोस ए, ये देखिए कोस ए बन गया। और ये जो कोस है ना, ये कोस ए अपॉन 1 होगा, ये मेरा क्या हो गया, दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड। सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए पहले ब्रैकेट में आपने ध्यान दिया साइन है, क्या है, साइन मेरा ये एलसीएम है, तो ये साइन है तो ये 1 तो एज इट इज आएगा, और ये साइन यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप आपको एलसीएम लेके करना, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया। सिमिलरली इस ब्रैकेट की बात करूं मैं तो जो कोस ए है ना वो इसका डिनोमिनेटर एलसीएम आ गया तो 1 एज इट इज आएगा, और ये कोस यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोस स्क्वायर ए हो गया। अब एक काम करते हैं, आपको इस आइडेंटिटी की हेल्प लेता हूं। इस आइडेंटिटी में अगर आप नोट करें तो 1 यहां लिख भी देता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना वो होता है कोस स्क्वायर ए के बराबर, और अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के बराबर। मैं इन दोनों को यूज करने वाला हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए, ये पहला है, मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस ए, ये सेकंड ब्रैकेट है। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो एक स्टेप बचा है ना वो बताता हूं। देखिए ये एक कोस इससे कैंसिल हुआ, एक साइन इससे, अब यहां पे एक कोस बचेगा तो लीजिए एक कोस ही लिख दिया। यहाँ साइन स्क्वायर था ना, एक साइन बचा तो ये साइन ही लिख दिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राइट हैंड साइड में। ये राइट हैंड साइड है ना मेरा, इस राइट हैंड साइड में जहां जहां पे ये 10 है ना, इसकी जगह पे मैं, आई होप आप एग्री करोगे, मैं लिख देता हूं साइन ए अपॉन कोस ए। एग्री कर रहे हो। अब बात करते हैं कोट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोट की जगह पे मैं लिख सकता हूं कोस ए अपॉन साइन ए। सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए पहला काम तो पता क्या होता है, पहला काम होता है कि भाई अगर आपको डिनोमिनेटर एलसीएम नहीं लेना है ना तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। यानी कि मेरा एलसीएम आ गया साइन ए और कोस ए, तो ये जो साइन ए है यहां मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये कोस ए है वो यहां मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब अगर हम नोट करो तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए तो क्या होता है 1 होता है, तो ये आया, ये जो पर्टिकुलर टर्म है ना ये बन जाएगी 1 अपॉन साइन ए और कोस ए। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि साइन ए अपॉन कोस ए, और ये 1 बन गया। यही तो बन गया जो मुझे मेरा लेफ्ट हैंड साइड था, यानी कि साइन ए कोस ए, ये मेरा क्या आया है राइट हैंड साइड, ये क्या आया था मेरा लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं किसका, इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का।
ये लीजिए भैया, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें दो ब्रैकेट आ गए। आप देखिए, मैं आपको नोट कराऊं तो बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो ये सिंप्लीफाई करना है, ये सिंप्लीफाई करना है, और ये तो ऑलरेडी है, यानी कि 10 स्क्वायर ए है ना, ये तो ऑलरेडी हमें 10 स्क्वायर ए को एज इट इज रखना है। इन दोनों को 10 स्क्वायर ए बनाना है। कैसे बनाएंगे? इस सबसे पहले इस कोट को चेंज करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर को तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, 1 + 10 स्क्वायर ए एज इट इज लिखा, और ये जो कोट है ना, इस कोट की जगह पे मैंने लिख दिया 1/10 स्क्वायर ए। ये मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, एग्री? अब ये अगर एलसीएम लें, 1 और 10 स्क्वायर का एलसीएम तो 10 स्क्वायर ही आता है ना, तो आई विल नॉट चेंज द न्यूमरेटर, ये एज इट इज रहने दिया मैंने। और इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस में 1, और ये बन जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो अगर आप नोट करिए, देखिए अब होने क्या वाला कि कैंसिल कैसे होगा, मैं आपको समझा देता हूं। इसको पूरे को ऊपर लेके जाएंगे ना तो रेसिप्रोकल इस तरह से बनेगा, यानी कि 1, ये 1 + 10 स्क्वायर है, ये तो है हमारा न्यूमरेटर, और इस नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर है, और इसके नीचे ये वाली जो टर्म है ना वो यहां लिखी जाएगी, ये 10 स्क्वायर है। मुझे सिर्फ एक ही स्टेप करना है इसमें, और वो है कैंसिल आउट करने वाला। कैंसिल आउट वाला कर देता हूं। ये 1 + 10 स्क्वायर है, ये 1 + 10 स्क्वायर कैंसिल हो गया, मेरा बन गया 10 स्क्वायर ए। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड तो नहीं कहेंगे, फर्स्ट टर्म बना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि इसमें क्या करेंगे, ये जो कोट है ना, करना वही है भाई, 1 - 10 ए है ना, इसको मैंने एज इट इज लिखा, और इस कोट की जगह पे मैंने लिख दिया 1/10। ये हमें पता है भाई, कोट है ना 1/10 होता है, राइट? अब ये पूरे का स्क्वायर है, ध्यान दीजिए, तो मैं इसको बिल्कुल पूरे का स्क्वायर लगा देता हूं। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों का एलसीएम 10 ए आता है ना, तो ये 1 - 10 ए एज इट इज लिख दिया मैंने, राइट? और ये बन जाएगा 10 a - 1 और डिवाइडेड बाई 10 a, ये बन गया, इसका होल स्क्वायर है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको अंदर वाले टर्म को अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये वाली टर्म जो ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 1 - 10 a एज इट इज है, एग्री? अब बात करते हैं, ये 10 a ऊपर हो जाएगा, और अगर इस ब्रैकेट में से मैं -1 बाहर ले लेता हूं, तो -1 सर आप क्यों बाहर ले रहे हो? देखिए -1 बाहर लेने से इस तरह का टर्म बन जाएगा, तो मैंने -1 बाहर ले लिया, तो ये 1 - में 10 a बना, और इसका होल पावर है, एग्री? अब मेरा सिर्फ कैंसिलेशन करने का ही यहां पे बचा है। कैसे कैंसिलेशन वो समझाता हूं। ये 1 - 10 है, इससे कैंसिल हो गया। डिनोम हमारे पास बचा 10 a, नीचे -1 है, और इसका होल पावर है, तो भैया स्क्वायर कर देते हैं। ये बन गया 10 स्क्वायर ए, और -1 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव। सेकेंड टर्म भी 10 स्क्वायर आ गई, फर्स्ट टर्म भी 10 स्क्वायर आ गई, और थर्ड टर्म तो ये 10 स्क्वायर थी, तो हमें यही तो प्रूव करना था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो विद दिस दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ठीक लगा होगा।